हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आ चुके हैं सेल्फ लव के थर्ड स्टेप यानी तीसरे चरण में। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग सेल्फ लव में बिल्कुल से आ चुके हैं। और जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछले वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको एक छोटा सा रिकैप पे दूंगी कि हमने सेल्फ लव की प्रैक्टिस स्टार्ट की है और ये एक्टिविटीज हैं और ये एक्टिविटीज की सीरीज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि 2 डेज की हमने कुछ एक्टिविटीज रखी हुई हैं। और ये एक्टिविटी करके जैसे क्या होता है कि कई बार आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप अफर्मेशंस रखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा। तो वो कैसे मिलेगा? जब आप खुद को लव करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपसे जुड़ी हर एक चीज अट्रैक्ट होती है, चाहे वो कोई पर्सन हो, वो लग्जरी हो, वो जॉब हो, मनी हो, या कोई भी रिसोर्स, एनीथिंग, हेल्थ हो। तो ये सारी ही चीजें कैसे अट्रैक्ट होती हैं? जब हम खुद में हैप्पी एंड ब्लेस्ड फील करते हैं। वो तब हम फील करते हैं जब हम सेल्फ लव में होते हैं। और किसी भी रिलेशन में तभी हम लव को दे भी पाते हैं जब हम खुद से लव कर रहे होते हैं। आप किसी को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। आप किसी को अगर कोई भूखा है, अगर आप उसको खाना देना चाहते हो तो आपके पास भी तो होना चाहिए कि 2 रोटी आप खाएंगे, तब उसमें से अगर आप 2 रोटी खा के पेट भर जाएगा तब तीसरी रोटी ही आप दूसरे को दे पाएंगे। दैट मीन्स यू हैव टू अचीव द थिंग्स यू वांट टू स्प्रेड एनीवेयर। तो अब वहां पे अगर आपको वो चीज, वो लग्जरी, वो पर्सन को अट्रैक्ट करना है, वो गोल को अट्रैक्ट करना है और अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेल्फ लव की प्रैक्टिस में हैं। और ज्यादा मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, आप पीछे जाकर के जो सेल्फ लव 1 और 2 स्टेप्स की मैंने एक्टिविटी कराई है आप उसको देख लें। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी आपकी एक्टिविटी चल रही होगी और आप फुल्ली इस समय सेल्फ लव में होंगे। तो अब मैं तीसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ती हूँ। ये तीसरी एक्टिविटी जो है हमारा तीसरा चरण या थर्ड स्टेप कह ले। इसके लिए आपको एक डायरी या एक जर्नल लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, या कोई नोट कॉपी रख ले या कुछ पेपर्स का बंच बना के रख ले और वहां पे आपको लिखना है। लिखना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको लिखना है हु यू आर। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? हु यू आर या हु आर यू, आप हैं कौन, आप क्या हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं। वॉट यू आर, हु यू आर, ठीक है? वॉट डू यू फील रिगार्डिंग योर सेल्फ, कि आप क्या हो, ठीक है? वो आप अपने बारे में बस आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है एक जर्नल के अंदर, एक पेपर के अंदर, और उस पेपर को बहुत संभाल के अपने पास रखना है। अब जो आपने वहां पे लिखा है वो चाहे तो आप मुझसे भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि कई लोग बहुत शाई फील करते हैं, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं और आप एक काउंसलर के पास हैं। तो वहां पे क्या होता है ना कि मैंने बहुत सारे अपने लोगों को देखा है, व्यूअर्स को देखा है, अपने क्लाइंट्स को देखा है, जो कि मैसेंजर में या मैसेज में या व्हाट्सएप पे बहुत फ्रीली टॉक करते हैं और बहुत सारी चीजें कहते हैं कि मैम इस पे वीडियो बनाएं, ये वाली चीज कर दें, ये एक्टिविटी करवा दें। बट क्या है कि वो फ्रंट पे नहीं आते, क्योंकि एक जो टैबू अभी सोसाइटी में चल रहा है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको सोसाइटी में यही समझा जाएगा दैट यू आर मेंटल पेशेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए एक लाइफ कोच के पास जाते हैं, एक काउंसलर के पास जाते हैं, एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू आर वेरी ओपन माइंडेड एंड आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए भी आप लाइफ कोच के पास और मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं। तो ठीक है, आप अगर कमेंट्स में लिख सकते हैं तो खुल के आइए, अदरवाइज मैं उसमें भी कोई ऐसा मेरा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप जो है आप मुझसे जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं करिए, अदरवाइज नहीं कर सकते तो आप इस प्रैक्टिस को अपने लिए ही करिए। इसको एक जनरल में आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि आप अपने आप को क्या फील करते हैं, क्या समझते हैं। आप एक मदर हैं उसलिए प्राउड फील करते हैं, आप एक डॉटर हैं उसलिए प्राउड फील करते हैं, आप
एनीथिंग, जो भी आप अपने आप को महसूस करते हैं, आप एक प्राउड वाइफ फील करते हैं अपने आप को, ठीक है, प्राउड डॉटर इन लॉ फील करते हैं आपको, ये चीज वॉइस के साथ भी आप इसका वॉइस वैसा कर लीजिए, आप एक प्राउड सन फील करते हैं, प्राउड प्रोफेशनल फील करते हैं, ठीक है, जो भी। बट मैं गर्ल्स से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आइडेंटिटी को और अपने आप को प्राउड डॉटर, प्राउड वाइफ, प्राउड डॉटर इन लॉ एंड प्राउड मदर, इस तरीके से अगर फील करते हैं आप, वो भी लिख सकते हैं। बट आपको क्या लिखना है, वॉट यू आर एक्चुअली यू आर, आप अपने आप को अंदर से क्या फील करते हैं। दैट जैसे कि मैं रुचि हूँ, मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ और जिसमें मैं अपने आप को अच्छा फील करती हूँ, पॉजिटिव फील करती हूँ कि ये मेरी आइडेंटिटी है एंड मैं ऐसी हूँ, वो मैं लिखूं जिससे मुझे पावर मिले, ठीक है। वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपको प्राउड फील होता है दैट यू आर वेरी गुड पेरेंट, वेरी गुड मदर, वेरी गुड फादर, वो भी आप लिख सकते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है आपकी अपनी आइडेंटिटी अगर कोई आप महसूस करते हैं और अब तक आप अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में किस चीज में फील करते हैं, कौन सी चीज आपकी है जो आपको अपने अंदर अट्रैक्ट करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए क्या है ना कि ये लिखने की प्रैक्टिस जो मैं आपसे करवा रही हूँ, सिंपल सी बात है, आप क्या है, क्या महसूस करते हैं, जब आप उसको लिखेंगे ना, तो जो भी हम लिखते हैं। और एक चीज बिल्कुल मैं इस बार मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हूँ, नेगेटिव बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक है। मैं बहुत फेलियर हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, नो, ये आपको नहीं लिखना है। हाँ, मानती हूँ कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं, बट नो, आपको पॉजिटिव चीजें जो आपके बारे में, देखिए क्या है कि आपकी लाइफ कितनी भी हेल्थ क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना चल रही हो, बट आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी जो आप अपने बारे में महसूस करते होंगे, अपनी पर्सनालिटी के बारे में फील करते होंगे, वो ही आपको लिखना है। और लिखने का मेन आंसर उसको मैं इसलिए करने को कह रही हूँ क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमारे यहाँ पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रिंट हो जाता है। और जब कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो गई तो अगर हम आज नहीं है तो हो जाएंगे, ठीक है। आप जब प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो आपको फ्यूचर में वो चीजें अट्रैक्ट होती हैं, आपको मिलती हैं। आप पॉजिटिव चीजें लिखेंगे, आप 101% मान के चलिए कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपका माइंड जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वहीं से काम करना शुरू करता है। आप याद कीजिए जब हम स्टूडेंट थे या अभी भी स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स जो लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी उन्होंने कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख के प्रैक्टिस किया, वो जो चैप्टर या जो लेसन, जो यूनिट को लिख लिख के उन्होंने याद किया, तो वो भले ही वो उनको ओरल उनसे करवाइए तो कई बार नहीं कर पाएंगे, बट जब वो इन राइटिंग करेंगे या लाइफ लॉन्ग जब वो ओल्ड एज में भी चले जाएंगे ना, तो उनको वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर माइंड में होगा कि वो उस चीज को कभी भी आप नींद में सोते हुए भी उनसे पूछ लेंगे तो वो बता लेंगे। आप अपने भी कभी इस बात को सोचना, जिस चीज को आपने रिपीटेडली बहुत बार लिखा होगा वो चीज आपके माइंड में अभी भी होगी और आप 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी आप उस चीज को याद रखेंगे। कहने का मतलब कि कभी ना कभी उस चीज को आप यूटिलाइज करेंगे, आपके फ्यूचर में वो चीज आनी है और होनी है। तो जब आप अपने बारे में पॉजिटिव चीजों का आंसर करना शुरू करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बताएगा दैट यू आर द वन जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ आपको उस जगह से मिलेगी, ठीक है। तो अब मैं सिंपल सा, बहुत ही फास्ट, क्योंकि क्या होता है ना जब वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत सारे लोग स्किप करके देखने लगते हैं। बहुत देखिए, जब आप कोई भी चीज को स्किप करेंगे, एक चीज ये समझिएगा कि ये कोई रील नहीं चल रही है, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं चाहती हूँ कि आपको जो भी आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए या अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी आइडियाज मेरे पास हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। दैट इज इट। मुझे इससे ज्यादा का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं बहुत बड़ी वाली प्रोफेशनल मोड में ये वीडियोस बना रही हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा क्या करना है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक्स कर दें, सब्सक्राइब्स कर दें और स्किप कर करके देख लें तो व्यूअर्स मुझे
चाहिए, ऐसा नहीं। अगर आप डेडिकेशन के साथ करेंगे, अगर आप डेडिकेशन के साथ जुड़ेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि अगर एक बंदा भी सीरियसली इसका फायदा उठा पाता है, अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। एंड आप से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप जुड़ रहे हैं, तो पूरी सीरीज में बने रहिएगा और देखिएगा, तभी आपको इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। तो ये 2 डेज की एक्टिविटीज है, बिल्कुल सिंपल एक्टिविटीज है। आपको जो भी करना अपने बारे में करना, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं किसी और के बारे में कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं पढ़ना, जो भी करना है सेल्फ लव में हो अपने बारे में करना, अपने लिए करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। जैसे मैं ये कहती हूँ who you are, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों की लिखने की भी प्रैक्टिस छूट चुकी है, तो उन्हें लगेगा अरे ये क्या, अब ये तो बड़ा काम आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ अपने बारे में लिखना है। तो who you are या who are you, इसका सिर्फ सिंपल सा आंसर देना है कि आप क्या समझते हैं अपने आप को, क्या समझते हैं अपने बारे में, कितना पॉजिटिव फील करते हैं, क्या स्ट्रेंथ आपको आती है जब आप अपने बारे में सोचते हैं या अपने बारे में कुछ लिखते हैं या कहते हैं, ठीक है। जस्ट इतनी सी सिंपल सी बात है, और ये एक एक्टिविटी है जिसका आपको क्या करना, आंसर करना है, आंसर करना है, सिंपल, ठीक है। तो आप एक कोई भी फाइल ले लीजिए, कोई भी जर्नल ले लीजिए, जहाँ पे आप बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेट कीजिए, डेकोरेट करके आप वहाँ पे हार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जैसे ऐसे खूब सुंदर सुंदर से हार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अपना नाम खूब सुंदर से, जैसे मैं लिखती हूँ डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से नाम लिख लीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। आप जितने भी पेज में आप आंसर कर सके, जैसे मैं लिखूंगी अपने बारे में, लिखूंगी आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई लव माई सेल्फ and my people, ओके। इस तरीके से जो भी, आई एम अ प्राउड मदर, आई एम प्राउड वाइफ, आई एम प्राउड डॉटर इन लॉ, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आप अपना जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड, जैसे कि अगर मेडिकल साइकियाट्री, तो ये सारी चीजें, आई एम काउंसलर, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें जो आपको मजबूत बनाती हैं, आपको स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है। ये सारी ही चीजें आपको लिखनी है। और क्या, एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी है कि जब भी मैं किसी से ये कहती हूँ आप हैप्पी रहिए, आप स्माइल कीजिए, आप अपने को पावरफुल फील कीजिए, आप अपने को ये फील कीजिए दैट यू आर हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि मैंने अपनी पहले एक्टिविटीज में की। तो बहुत सारे लोगों ने कहा हम इतने एंजाइटी में, डिप्रेशन में हैं, हम इतना परेशान हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम स्माइल कर सके, खुद को पावरफुल कह सके, खुद को रिसोर्सफुल कह सके, खुद को ये फील कर सके कि वी आर ब्यूटीफुल, वी आर सो एंड सो। देखिए क्या है ना, आप कितनी भी मुसीबत में हो, कितने भी परेशान, आपकी लाइफ में कुछ एक चीज होगी जो आपको स्ट्रेंथ देगी। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये मान लीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है, बहुत ज्यादा परेशान है, तो अगर आप इतनी परेशानियों से लड़ के इतने आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ पावर, वो भी एक पावर है, वो पावर आपके पास ही है। अच्छा, ये एक बात आती है, अरे आप कहते हैं कि मनी को अट्रैक्ट करो या पर्सन को अट्रैक्ट करो या लग्जरी को अट्रैक्ट करो, तो हम अंबानी क्यों नहीं बन जाते, इतना हमने किया, ये किया, वो किया। या कोई भी जो जिसे इतना पता है वो ये एक चीज बताइए, हमें अंबानी क्यों बनना है, हमें ऐश्वर्या राय क्यों बनना है, हमें सुष्मिता सेन क्यों बनना है। तो हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारा अपना कोई नाम नहीं, हमारा अपना कोई सरनेम नहीं है,
मैं डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव हूँ, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ। मुझे अपने आप को देख के खुद को स्ट्रेंथ मिलती है। मैंने अपनी जो भी मेरी लाइफ में जो भी मेरे डाउनफॉल्स रहे हैं उसमें मैंने किस तरीके से खुद को रेस किया, इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। दैट इज माई पावर, दैट इज माई स्ट्रेंथ। मुझे कोई और बनना ही क्यों है? तो उसी तरीके से आपको कोई और बनना क्यों है? आप अपनी लाइफ को हमेशा दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? ठीक है, सेल्फ लव का सबसे पहला फंडा ये कि यू हैव नॉट टू कंपेयर विद अदर्स। आपको अपनी लाइफ को जो है अपने से कंपेयर करनी है। कल कैसी थी, आज आपने कैसी बनाई है। हैप्पीनेस अपनी लाइफ में कैसे लाई है, उसको कैसे क्रिएट किया, लग्जरी को कैसे अट्रैक्ट किया है। ठीक है, जिस पर्सन को आप चाहते हैं, जिन लोगों को, जो आपके पीपल है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके लव्ड वन जो भी हैं, उनको आपने कैसे अपनी लाइफ में बना के रखा है या कैसे आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो ही आपकी पावर है। आपकी पावर ये नहीं है कि वो फलाना इतना कैसे सक्सेसफुल है, ढिमका ऐसे कैसे। वो आपका जो है आपका बिजनेस नहीं है कि आप उसको बैठ करके थिंक करें और उसको आप जो यहाँ से सोचेंगे वही आपको अब सिंपल सा करना है। आप एक्टिविटी नंबर 3 में है, सेल्फ लव के 3rd स्टेप में सिंपल सी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने बारे में लिखना है कि आप कौन है और अपने आप को क्या महसूस करते हैं। इस तरीके से आपको सिंपली एक जर्नल में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि हु यू आर, आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, आप क्या समझते हैं खुद को। और आपको अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें लिखनी है, वो चीजें लिखनी है जिसको जैसा समझते हैं खुद को और जैसा महसूस करके आप खुद को पॉजिटिव फील करते हैं। दैट इज इट। ये थी एक्टिविटी नंबर 4। और जिन लोगों ने, अभी मैं फिर से कहूंगी, जो लोग बीच में जुड़े या जिन्होंने जो स्किप करके देखते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। फिर आपको जब रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप खुद ब खुद परेशान होंगे कि हमने इतना एफर्ट दिया और इतनी एक्टिविटीज की। 2 डेज की एक्टिविटीज हैं, 2 एक्टिविटीज हो चुकी है, ये 3rd है और कुछ और स्टेप्स हैं जिसको आप करेंगे, आपको अपनी लाइफ में बेटर फील होगा। तो फील गुड रहे, सभी को फील गुड कराएं। वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर करें क्योंकि शेयर करने से ही ये आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आएगी कि आपने इतने लोगों को पॉजिटिव किया। और जो लोग हीलिंग में हैं, परेशान हैं, जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उन तक पहुंचेगा और आप भी अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने बारे में, अगर आप बताना चाहते हैं और आप शाई फील नहीं करते या आपको ये तो नहीं लगता कि अरे मतलब ये जो एक चीज है इसके बारे में मैं कैसे बात करूं, लोग मुझे ऐसा समझेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने बारे में जो फील करते हैं, अगर आप चाहें, अगर शाई फील ना करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी डिटेल्स शेयर करने में, यू कैन शेयर कुछ भी, एनीथिंग। आप कमेंट्स में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैसेज में तो करिए ही करिएगा, और नहीं भी करिएगा आप अपने पास जर्नल में लिख के रखिए और एक आप डायरी बनाइए। इसकी बाकी की एक्टिविटीज भी हो सकता है मैं उसमें भी राइटिंग एक्टिविटीज कुछ करवाऊं। और बस जस्ट इसको करवाने का मतलब ये है कि आपका ये जो भी कुछ आप लिखते हैं आपके माइंड में प्रिंट होता है और इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आप उन चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं जो आप अपने बारे में लिखते हैं। अगर अभी हैं तो उससे आपको और पावर मिलेगी रीगेन करने की, और अगर नहीं है तो भी आपको पावर मिलेगी उनको फिर से अपनी लाइफ में उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की और लाने की और मिल जाने की। आप फील गुड रहिए, सभी को फील गुड कराइए। बाय बाय।